नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, यह प्रमाण है सूबे के एक सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री और सबसे ताकतवर विधायक के बीच दुश्मनी का। और उसी दुश्मनी का नतीजा है कि इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया और इसका नाम दिया गया पंछी विहार। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच की दुश्मनी का। जी हाँ, जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी 2002 में, तब राजा भैया को जेल के सलाखों के पीछे भेजकर उन पर पोटा लगाया गया था और उनके रिश्तेदारों के साथ साथ उनके पिताजी को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था। इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं, यह कुंडा से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर पूरे अहिरान गांव है और गंगा जी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ एक तालाब है जो राजा भैया के तालाब के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर विदेशी पंछी ठंडियों के मौसम में आते हैं। जब मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगाया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया, तब मायावती ने इस तालाब को अधिग्रहित कर लिया और यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई और उसका नाम दिया गया पंछी विहार। यह बिल्डिंग पूरी तरह से सज भी नहीं पाई कि उससे पहले ही खंडहर में तब्दील हो गई, क्योंकि मायावती की सरकार गिर गई और बिल्डिंग में जो आखिरी चरण में इसका निर्माण था वो रुक गया। वन विभाग का एक कर्मचारी यहाँ पर आएंगे तो गेट पर ही बगल में एक कमरा बना हुआ है, वहीं पर वह मौजूद रहता है, लेकिन शायद ही वह कभी यहाँ पर आता हो और इस बिल्डिंग की देखरेख करता हो। मायावती और राजा भैया के बीच में दुश्मनी कब हुई और क्यों हुई, इसको हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस बिल्डिंग को दिखाएंगे जो सज भी नहीं पाई और खंडहर में तब्दील हो गई। दो नेताओं के बीच में राजनीतिक विरोध तो होना जायज है, लेकिन उस राजनीतिक विरोध को निजी विरोध में बदल देना कहां तक जायज है। वर्तमान की योगी सरकार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक कभी प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता के रूप में जाने और पहचाने जाते थे आजम खान, आज उनकी स्थिति क्या हो गई है। तो देर न करते हुए आइए आप लोगों को दिखाते हैं जो टैक्स देती है सरकार को, वो आम जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों को किस तरह से अपनी निजी दुश्मनी में आम जनता का पैसा बर्बाद करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यह बिल्डिंग बनी हुई है, टाइल्स लगी हुई है और यहाँ पर प्लास्टर भी किया जा चुका है, लेकिन जगह जगह से उखड़ चुका है। इस बिल्डिंग की शायद वायरिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि वायरिंग के कहीं निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। दीवालों पे पाइप लगी तो है, लेकिन वायरिंग नहीं हो पाई, तो इससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि यह बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई, उससे पहले ही खंडहर में तब्दील होना शुरू हो गया। अब आपको दूसरे कमरे में लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ भी टाइल्स लगी है लेकिन उखड़ चुकी है। गंदगी के यहाँ पर अंबार लगा है, जो दरवाजे और चौखट लगाए गए हैं ये महंगी लकड़ी हैं, लेकिन आज बेकार हो चुके हैं। इस कमरे को भी देख सकते हैं कि इस कमरे में भी गंदगी है, क्योंकि जब किसी घर में देखरेख करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उस घर में गंदगी होना स्वाभाविक है। तीसरे कमरे में अब आप लोगों को दिखा दें कि यहाँ भी स्थिति वही बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं जो खिड़की के चौखट है वो टूट चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो बच्चे खेलने आते हैं उनको इस चौखट और इस बिल्डिंग की कीमत का अंदाज़ा नहीं है। और हमारे देश के लोगों की आदत है, जो सरकारी बिल्डिंगें होती हैं जबकि आम जनता की होती हैं, क्योंकि आम जनता जब टैक्स का पैसा देती है तो सरकार जो विकास करती है वो आम जनता के टैक्स के पैसे से ही करती है, तो आम जनता की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस देश में आम जनता सरकारी जो
बिल्डिंगें हों या कोई भी निर्माण कार्य हो, कितना जिम्मेदारी निभाती है, ये सभी को पता है। अब आप लोगों को लिए चलते हैं, यहाँ पर जितने भी कमरे हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, क्योंकि जगह जगह यहाँ तोड़ फोड़ की गई है और कुछ आशिक भी यहाँ पर आते हैं और आप दीवालों पे अगर आपकी नज़र जा रही हो तो देख सकते हैं कि वो गाली दीवालों पे लिखकर यहाँ से चले जाते हैं। इस तरह की मानसिकता वाले लोग आखिर कौन हैं जो दीवालों पे गंदी गंदी गालियाँ लिखते हैं? शायद उनको पता नहीं कि इसे पढ़ने वाले कौन कौन से लोग होंगे और कौन कौन पढ़ेगा। शायद जिसका नाम लिखा हो वो भी कभी आए तो सोच में पड़ जाएगा कि आखिर हमारे नाम की गाली किसने लिखी है। अब आपको दिखाते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा आपको सामने दिखाई दे रही होगी। उसके चारों तरफ आपको जंगली बबूल उगाए हैं। शायद ही इस प्रतिमा की साफ सफाई करने वाला कोई हो सकता है सालों बीत गए हों, कभी इसकी सफाई न हुई हो। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश के जो वीर पुरुष हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की। ऐसी जगहों पे उनकी प्रतिमा लगाना कहाँ तक उचित है कि कोई सफाई तक करने वाला ना हो। ये देश के साथ और देश के महान पुरुषों के साथ एक मजाक है। और अब आप लोगों को दिखाते हैं राजा भैया के नाम से मशहूर यह तालाब, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर में है और यहाँ पर ठंडी में विदेशी पंछी भी आते हैं। लेकिन पंछी विहार के नाम से यह बिल्डिंग क्यों बनी और राजा भैया और मायावती के बीच में दुश्मनी की शुरुआत कब हुई, अब उसे आप लोगों को बताते हैं। मायावती और राजा भैया के बीच में जब दुश्मनी हुई वह साल था 1997, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी और बसपा प्रमुख मायावती ने दोनों ने गठबंधन से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और दोनों पार्टियों के बीच में यह तय हुआ कि 6 महीने मायावती मुख्यमंत्री रहेंगी और 6 महीने भाजपा का मुख्यमंत्री रहेगा। सबसे पहले बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं और 6 महीने वो उत्तर प्रदेश पर शासन करती हैं। लेकिन जब सत्ता हस्तांतरण करने की बारी आई तो मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से कल्याण सिंह को बनाया गया। लेकिन 2 से 3 महीने में ही मायावती ने भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण भाजपा अल्पमत में आ गई। तब एंट्री होती है कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ साथ बसपा के कुछ विधायकों को तोड़कर भाजपा को समर्थन दिलाया। और फिर जब 2002 में पुनः उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं और भाजपा के सहयोग से मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, तो भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला के शिकायत पर राजा भैया को गिरफ्तार किया जाता है और फिर इनके ऊपर धीरे धीरे कई मुकदमे लाद दिए जाते हैं। यहाँ तक कि राजा भैया पर पोटा भी लगाया गया था और राजा भैया के साथ साथ उनके समर्थक, उनके रिश्तेदारों के ऊपर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल की सलाखों में भेज दिया गया था। फिर जब राजा भैया पर इतने ज़्यादा मुकदमे और जेल में डाला गया तो भाजपा के विधायक हों या अन्य पार्टियों के जो विधायक थे, राजा भैया की तरफ उनकी सिंपैथी होनी स्टार्ट हो गई, जिसके कारण मायावती की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाई और अंततः मायावती की सरकार गिर गई। फिर राजा भैया के सहयोग से मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और जैसे ही मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजा भैया के ऊपर से जितने भी केस लगे हुए थे वो कम होना शुरू हो गए और फिर राजा भैया फिर से जेल से बाहर आए। ये कहानी थी जो एक सूबे के ताकतवर मुख्यमंत्री और
एक ताकतवर विधायक के बीच में चली दुश्मनी थी, जहां मायावती ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी राजा भैया के राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करने के लिए। मायावती ने जितना जोर लगाया उनको बर्बाद करने के लिए, राजा भैया का कद उतना बढ़ता गया। और जब मायावती मुख्यमंत्री थी, राजा भैया जेल में थे, तभी यहाँ पर इस बिल्डिंग को बनाया गया। लेकिन गंभीर सवाल है कि इस तरह से करोड़ों रुपए हमारे देश के नेताओं ने पता नहीं कहां कहां बर्बाद कर दिए होंगे, जिसका हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं। नीचे जो सबसे पोर्शन है वहां का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। लोग इस बिल्डिंग के सबसे निचले हिस्से में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिलर दिया गया है। यहाँ भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि रखवाली करने वाला कोई नहीं है, तो जो आवारा पशु हैं यहीं पर आते हैं। यह बिल्डिंग इस समय वन विभाग के हवाले है और वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है इस बिल्डिंग के देखरेख और इसकी सुरक्षा की। लेकिन अब आप लोगों को दिखाते हैं, सामने यह तस्वीर आपको दिखाई दे रही हो। संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी मूर्ति यहाँ पर पड़ी हुई है। वन विभाग की जिम्मेदारी है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कम से कम सुरक्षित और एक सम्मानजनक स्थिति में रखना चाहिए, लेकिन वन विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। वन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि हमारे क्षेत्र के जो पेड़ होते हैं उनकी सुरक्षा करें, लेकिन वन माफियाओं के संपर्क और उनसे संबंध के कारण हमारी वन संपदा भी उजड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी किस तरह से संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा कर रहे हैं। वन विभाग को जब इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वन विभाग अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाता? इसका दोष किस पर लगेगा और क्या वन विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।